नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के भूगोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने नदियां शुरू की थी, ठीक है। तो नदियों को हमने देखिए, पहले सिंधु घाट, सिंधु नदी तंत्र बताया आपको, फिर गंगा नदी तंत्र बताया, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बताया। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण वाला भारत, उसके बारे में हम लोग उसमें प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो इसको प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये वाला पूरा क्षेत्र 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। इधर अरब सागर है, ठीक है ना, इधर नीचे हिंद महासागर, और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसलिए 3 तरफ से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं। दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो इसमें हम लोग 2 तरह से नदियों को पढ़ेंगे। कैसे? ये देखो, हम पहले इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक देखो, ऐसे है ना, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पे ना सतपुड़ा उच्च भूमि है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा एक सीमा तो हमें पता होना चाहिए अब कहाँ से कहाँ तक प्रायद्वीपीय भारत। तो इस सतपुड़ा से लेकर के ये पूरा कन्याकुमारी तक वाला ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। यहीं पे नर्मदा नदी बहती है, ऊपर बिंद है। तो मैंने तो देखो, तो हम लोग पहले इधर की तरफ ना, कितनी पूर्वी घाट की तरफ बहती है, पूर्वी घाट है। मैंने पूरा एक शुरू में बताया था, ये पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। और ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, पूर्व की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं उनको पूर्वी घाट की तरफ जाने वाली नदियां कहेंगे, और जो पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं, तो ज्यादातर नदियां पूर्वी घाट की तरफ ही बहती हैं, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण नदियां हो गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में पश्चिमी घाट की नदियां, जैसा नर्मदा खुद पश्चिमी घाट की तरफ बहती है बीच से, ठीक है ना। उसके बाद और भी कई नदियां हैं, जो भी है, साबरमती हो गई, तापी हो गई, लूनी, जो मेन मेन नदियां, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम इनके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ेंगे हम, नदियों के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले लिखे पढ़ेंगे इसकी कई चीजें, पहले ओरिजिन पढ़ेंगे, कहाँ से कोई नदी निकलती है, महत्वपूर्ण जो भी नदी, उद्भव का केंद्र कौन सा है, ठीक है ना। नंबर 2, किन राज्यों से बह करके होकर, किन राज्यों से होकर बह रही है, जो पेपर में आता है किन राज्यों से होकर बहती है, ठीक है ना। ये बात, और एक बात और होती है, इसका बेसिन किन राज्यों में है। तो बेसिन के बारे में, तो बेसिन तो बहुत बड़ा होता है, बेसिन किन राज्यों में है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। हमको ये पढ़ना चाहिए किन राज्यों से होकर बहती है। चौथा नंबर पे सहायक नदियां, यही पूछता है पेपर में, सहायक नदियां। तो सहायक नदियों को 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग दाएं किनारे से, मैंने ये बताया दाएं बाएं कैसे देखते हैं, दाएं बाएं कैसे देखते हैं। एक बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, बाएं किनारे से सहायक नदी, ठीक है ना। 2 तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 5वां पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई डैम है, कोई नगर है पास में, कोई मान लीजिए बांध बना हुआ है नदी पे, ठीक है ना, या कोई नगर है मान लीजिए उसके पास में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और साथ में उसमें कुछ अन्य बातें चल रही थी। उसके बाद इसका मुहाना, नगर हो गया, बांध हो गया। उसके बाद कोई इसमें मार्ग, मान लीजिए जल मार्ग हो कोई है, ठीक है ना। और उसके बाद ये इसका मुहाना, ठीक है ना। फिर मुहाने में डेल्टा वगैरह, डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। एस्चुरी आ रही नहीं होता, एस्चुरी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। फाइनली क्या है, तो डेल्टा बनाएंगे तो एस्चुरी बनाएंगे, ठीक है ना। ये हम लोग देख लेंगे एस्चुरी, ठीक है ना। ये चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम शुरू क्या करते हैं, ईस्टर्न घाट वाली जो पूर्वी घाट की नदियां बहती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा ना एक मैप की जरूरत पड़ेगी। पहले भारत के मैप में ये तो पता हो कि ईस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। तो मैंने जब शुरू में आपको स्टेट पढ़ाया था तो बताया था, तो एक बार लेकिन मैं इंडिया का मैप फिर से दिखा देता हूँ, तो आपको और आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, इंडिया का मैप है ना। तो
तो आज हम लोग बेसिकली यहाँ से पढ़ने वाले, ये यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, ये वाले से सतपुड़ा रेंज है, इसके नीचे ये जो भी पूरा पार्ट है ना, ये वाला समझ लीजिए इसी टाइम से ये वाली, इसकी ये वाला आज हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। ये वाले में कौन सी नदियां बहती हैं हम लोग, ये देखो पहले हमने क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया, फिर हमने ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, 3 हमने आपको पढ़ा दिए पिछले वीडियोज में, नहीं देखा तो आप देखेंगे। अब हम लोग इसको पूरा आज पढ़ने वाले, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरा, ठीक है ना। आज हम लोग इनमें कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो सबसे पहले राज्य तो समझ लें एक बार। मैं पूरे सभी राज्यों के नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ करेंगे, मुझे पता है। देखो ये कौन सा है, ये तो लद्दाख है, ये देखो, चलो रेड से लिखता हूँ, ये देखो कौन सा है, लद्दाख, ठीक है ना। पूरे राज्य लिख देता हूँ, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, बेसिकली संघ शासित प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये सिक्किम, ये आंध्र प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। एक बार सारे राज्य लिख लेते हैं, पता होना चाहिए। ये असम, ये तेलंगाना, अरे तेलंगाना भूला हूँ मैं भी, कहाँ चला गया, ये असम हो गया। ये नागालैंड, सॉरी ये कौन सा है, ये नागालैंड है, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है ना। ये देखो, ये है असम, असम, ये है नागालैंड, ठीक है ना। ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय, ये है वेस्ट बंगाल, ये है झारखंड, ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान, ठीक है। ये है गुजरात, यहाँ से मोदी जी आते हैं। ये है कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये है कर्नाटका, ये छोटा सा गोवा, ये है केरला, ये तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। ये सारे राज्य हो गए। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये वाले राज्य, देखिए ये महाराष्ट्र हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, थोड़ा झारखंड से लेकर के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ वाले के बारे में आज हम लोग पर चर्चा करने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्वी मतलब कि पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ, महत्वपूर्ण नदियाँ वाली, तो पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ, बहने वाली नदियाँ, ठीक है। ये वाले रीजन, ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहली इसमें नदी में हम शुरुआत कर रहे हैं, कौन सी नदी का, सुवर्ण रेखा नदी। कौन सी, नंबर 1 पे सुवर्ण रेखा नदी,
सुवर्ण रेखा नदी। एक तरह से हम नॉर्थ से साउथ ही की तरफ चल रहे हैं, ये समझ लो आप, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। मैं जैसे जैसे आपको नदियां बढ़ाऊंगी, जैसे सुवर्ण रेखा पढ़ा है, फिर गोदावरी महानदी पढ़ा है, कावेरी, आप समझ लीजिएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो एक अच्छा पैटर्न रहेगा, नहीं तो उधर उधर का अगर पढ़ाएंगे तो फिर सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है ना। देखो इसके बारे में हमें क्या जानने की जरूरत है, इस नदी के बारे में, ये सुवर्ण रेखा नदी, और हम उन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ठीक है ना। पहली बात, जितनी भी पूर्वी घाट की नदियां हैं, ज्यादातर सभी का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से ना थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट श्रृंखला है, यहीं से ज्यादातर पूर्वी घाट की नदियां निकलती हैं। जो मैं आगे पढ़ाऊंगा सुवर्ण रेखा के बारे में, ये सही नहीं है। सुवर्ण रेखा जो है नदी ना, इसका उद्गम झारखंड के एक पठार है, रांची पठार। नंबर 2, नंबर 1 सुवर्ण रेखा नदी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसका उद्गम स्रोत यही बताया ना, सबसे पहले तो उद्गम पता होना चाहिए। उद्गम झारखंड के रांची पठार, झारखंड के रांची पठार से, ठीक है ना, पठार से उद्गम होता है। और देखो इस नदी के बारे में दूसरी बात क्या है कि झारखंड से, जिस झारखंड से निकल करके उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, सॉरी दक्षिण पूर्व की तरफ, झारखंड से निकलकर दक्षिण पूर्व की तरफ बहते हुए, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाते हुए। तो आप ये मानेंगे मेनली कि ये झारखंड से बहती है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मध्य सीमा बनाती है, और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में मतलब समाप्त हो जाती है, मुहाना है, ये। तो इसका मैं थोड़ा सा, अगर आप मैप मिल जाता तो मैप दिखाता हूँ आपको। आज तो मैप दिखाने का बड़ा दिक्कत है भैया। देखो यहाँ पे गए, ठीक है ना, अब हम आपको यहाँ पे ले गए, ये देखो सुवर्ण रेखा नदी है, तो ये यहाँ पे अपना मुहाना दे देती है, ये झारखंड है, ठीक है ना। यहाँ से किन राज्यों में बह रही है, ये उड़ीसा हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों के राज्यों के मध्य ये सीमा रेखा बनाती है, ये यहाँ पे जाके, और इसके बारे में बहुत ज्यादा, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये हमने आपको बता दिया। अब हम लोग चर्चा करें नंबर 2 नदी। नंबर 2 नदी हमारी कौन सी, ब्राह्मणी नदी। कौन सी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी मनी नदी रिवर, ठीक है ना। अब देखो हम एक तो नॉर्थ साउथ की तरफ ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ब्राह्मणी नदी जो है ना, इसका उद्गम स्रोत जो है, वो छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से ही है। छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे पता है नागपुर, ये महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं है, नागवंशी शासन यहाँ हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम नागपुर प्लेटू, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले रीजन पे है ये, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार है बेसिकली, पठार से, ठीक है। तो देखो
हो गया। दूसरी बात, ये जो है नदी दो नदियों से मिल के बनी थी, एक शंख और कोयल नदी मिल करके राउरकेला के पास ब्राह्मणी नदी बनाते हैं, ठीक है ना, उड़ीसा में जाती है। तो ये झारखंड से उद्गम है, झारखंड से उद्गम, झारखंड से निकलने वाली शंख व कोयल, शंख व कोयल, शंख व कोयल नदी, नदी उड़ीसा में राउरकेला के पास मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाती है, ब्राह्मणी नदी बनाती है। कि एक नदी इधर से शंख आ गई, इधर से कोयल आ गई, ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या होगी, शंख प्लस कोयल, दोनों मिल गई कोयल, ठीक है, और ये हो गई ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। इसका भी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, फिगर से देखने के बाद चीजें ज्यादा समझ में आ जाती है, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, इधर थी शंख आ गई, इधर थी कोयल आ गई, ये झारखंड से निकलती, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, ये वाला एरिया ना, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार वाला एरिया, नागवंशी शासन हुआ करता था यहाँ पे, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, और ये जाकर के दो राज्यों में बहती है, कौन सी, झारखंड और उड़ीसा में जाकर के, यहाँ पर मैप दिखा देने चीजें, यहाँ पर क्या हो गई, जाकर के बे ऑफ बंगाल में मुहाना है इसका। ये जितनी भी ईस्टर्न फ्लोइंग नदियां हैं सभी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी इतना ही लगभग हमें पढ़ना था। अब हम लोग तीसरी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी नदी हमारी कौन सी, महानदी उड़ीसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने वाले हैं, ठीक है ना। महानदी, अक्सर इसका आप महानदी उड़ीसा, इसको आप हीराकुंड डैम से अक्सर सुनते हैं। महानदी जो है उड़ीसा, महानदी पहले इसको लिखते हैं, अभी उड़ीसा ना लिखते, बताते हैं कहाँ से कहाँ निकलती है महानदी। तीसरे नंबर की नदी हम लोग क्या करें, अक्सर आप इसको उड़ीसा सुनेंगे और हीराकुंड डैम से सुनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात तो इसका उद्गम स्रोत पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है, उद्गम, उद्गम इसका क्या है कि छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, वहां से निकलती है, ठीक है ना। और हमें छत्तीसगढ़ में उद्गम, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हमको इसमें कहाँ से निकलती है, किस बाढ़ क्षेत्र से, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। नंबर 2, ये बहुत प्रमुख नदी है, पूर्वी भारत की एक तरीके से यह बंगाल की खाड़ी गिरने वाली नदियों में महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी, गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी, ठीक है, महत्वपूर्ण नदी, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसके लिए तीसरा पॉइंट है, इसका कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज एरिया बहुत ज्यादा है, ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया जो इसका ना, कैचमेंट जहां से ये जल लेती है, मतलब कैचमेंट क्षेत्र लगभग है 1,32,100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। किन दो राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा में बहती है।
मेन नदी की बात मैं कर रहा हूँ, इनकी सहायक नदियाँ कहाँ बहती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है। अभी सहायक नदी कौन सी जी के लिंक, सहायक नदी कहाँ से निकल कर किया है ये नहीं। इसकी कुल लंबाई लगभग 857 किलोमीटर, पॉइंट है, कुल लंबाई जो है लगभग 857, 857 किलोमीटर। ये तो महानदी के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब महानदी की सहायक नदियों के बारे में कि कौन कौन सी महानदी की सहायक नदियां हैं। तो देखो महानदी की सहायक नदियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महानदी की सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, ठीक है। ये देखो ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। अब देखो इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे, इनके जो महानदी, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक मतलब दाएं किनारे से मिलने वाली, दाएं किनारे से मिलने वाली, किनारे से मिलने वाली, और दूसरी पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब बाएं किनारे से मिलने वाली, ठीक है ना। तो मैंने दाएं बाएं कैसे देखते हो सब आपको पहले वीडियो में बता दिया। अब देखो इसके पहले नाम जान लेते कौन कौन सी नदी दाएं से मिलती है कौन बाएं से मिलती है। तो जो दाएं किनारे से इसकी मिलने वाली नदी से ये है, ठीक है ना। अब ये उत्तर पड़ रही है तो ये बायां हो जाएगा हमारा ऊपर वाला, और ये नीचे वाला दायां हो जाएगा, ऐसे ही इधर जा रही है, ठीक है। तो दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां ओंग, तेल और जोंग, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओंग, तेल एवं जोंग, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो दाएं किनारे से मिल रही हैं, मतलब नीचे की तरफ से, ठीक है ना। और बाएं किनारे से मिल रही हैं इब, मांड के बाद हसदो शिवनाथ, हसदो शिवनाथ, ये है बाएं किनारे से, ठीक है ना। देखो अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कैसे, मतलब ये देखो ये है, ये नदी है, ये हमारी कौन सी नदी, महानदी, महानदी, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया दाएं किनारे से, तो दाएं किनारे के उधर नीचे हो जाएगी, तो पहले बाएं देख लेते, तो ऊपर वाला जो है, तो ऊपर वाले ये नदी का मुहाना है, बंगाल में ये नदी का मुहाना, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या, ईब, कौन सी नदी, ईब नदी, यहाँ पे ईब नदी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ईब नदी, ठीक है ना। उसके बाद मांड, ये उड़ीसा में ही है, मांड, मांड नदी। अब ये कहाँ से आ रही है इसके बारे में हम लोग चलने चलेगी, मानदा भी लिखते थे, मांडदा भी लिखते थे, ठीक है ना। उसके बाद हसदो रोदो, हसदो है क्या, रोदो नहीं है, हंसना है जिंदगी में, रोना नहीं, हसदो, हसदो नदी, ठीक है ना। और ये शिवनाथ, मेन मेन है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिवनाथ। ये तो हो गए बाएं दाएं बाएं किनारे से, ऊपर से जो भी किसी नदी जैसे वेस्ट फ्लोइंग में आप जाएंगे, सीधे खड़े हो जाओ, आपको ऊपर की तरफ से आती दिखेगी वो बाएं जाएगा, और नीचे से आती दिखेगी दाएं दिखेगा, ठीक है ना। और इधर की तरफ से तेल ओंग, कौन सी, बाएं की तरफ से तेल, देखो ये नदी कौन सी, तेल, यहीं पे थोड़ा लोकेशन भी देखना कि ओंग को यहाँ लगा दिया, ओंग, ठीक है ना। ये देखो तेल ओंग, और ये जोंग यहाँ पे हसदो के बाद है यहाँ पे, ठीक है ना, जोंग, ये तीन नदियां हो गई इसकी दाएं किनारे से मिलने वाली, ये महानदी है ये। तो एक बार हम लोग मैप भी देख लेते हैं, ठीक है ना।
देखो ये देखो, ठीक है, ये कौन सी नदी है? महानदी। भुवनेश्वर शहर, इसी की भुवनेश्वर इज द उड़ीसा, ठीक है। चिल्का लेक भी यहीं पास में, चिल्का लेक उड़ीसा। ये भी पूछता कहाँ पे है। ये तेल, ये ओंग, ये जोंग, ठीक है ना। ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक, ठीक है ना। देखो, तेल हो गई, ओंग हो गई, जोंग हो गई, इब हो गई, मांड हो गई, हस्तु हो गई और शिवनाथ हो गई। तो ये हमको ध्यान रखना। ये था हमारा, और मैं इसमें पढ़ा दिया कि हीराकुंड नदी यहाँ पे देखो, क्यों दो ही राज्य हैं, एक छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है ना। ये थोड़ा राज्य भी देख लेना, दो ही राज्यों में बहती है महानदी। अब दे दिए महानदी जो है वो झारखंड से होके बहती, देखो जहर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बारे में इतनी चीजें मिलती है। तो ये हो गया हमारा महानदी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करें चौथी नदी, गोदावरी नदी। इसमें और ज्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। गोदावरी नदी, नदी गोदावरी नदी, ठीक है। अब देखो, ये पहली बात, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेना जरूरी। ये भारत की दूसरी, ये गंगा नदी के बाद, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी है। लगभग 1500 किलोमीटर इसका है, इसकी जो लंबाई है लगभग कहीं कहीं आपको 15, लगभग 1500, 1465, 1500 किलोमीटर की लंबी है, किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा, इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को गा से गोदावरी, गादे से गंगा, दक्षिण गंगा, ऐसे याद करो, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक। अब देखो और बता दे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी द्रोणी भी इसी के पास है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पूरे देश में अगर दूसरे नंबर पे तो प्रायद्वीपीय में लंबी होगी, क्योंकि इसके ऊपर गंगा नदी जो इसकी लंबी है, तो याद कर लेना इसको भी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में, ये तो मैंने कुछ पॉइंट बता दिए। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट थी इसकी, ये थोड़ा बहुत जरूरी, तो उद्गम पॉइंट इसका देखते हैं। पहले भी देख सकते थे लेकिन मैंने इसको नहीं बताया, ये बहुत जरूरी याद होनी चाहिए थी ना। उद्गम भी देख, उद्गम तो जरूरी है ही है। उद्गम इसका कहाँ है? उद्गम इसका है नासिक, पड़ता है महाराष्ट्र में, नासिक, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जिला है, एक जगह है इसको नासिक, नासिक एक जिला है, ठीक है ना, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। कहाँ से उद्गम है इसका? पहली बात नासिक, ठीक है ना। थोड़ा मैं मराठी, जैसे कि महाराष्ट्र का मैप कुछ ऐसे बनता है ना, ये ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा मैं कुछ बता देता हूँ है कहाँ ये, ऐसे ऐसे महाराष्ट्र का मैप बनता है। तो यहाँ पे पड़ता है नासिक, पहले तो आप ये जान लो, नासिक पड़ता है, ठीक है ना। नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर पर्वत, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर
इसको ऐसे भी लिखते थे, त्रिम्बकेश्वर है ना, ऐसे। त्रिम्बकेश्वर, नासिक के पास त्रिम्बकेश्वर पर्वत, त्रिम्बकेश्वर की ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से, पर्वत चोटी से, ये याद रखना इसका। यूपी पिछले बार ये आया भी था, ठीक है। त्रिम्बकेश्वर एक बेसिकली पठार जैसा हिस्सा है, वहां ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी से ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसके बारे में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई बार लोग क्या कह देते हैं कि ये 3-5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से, मैं आपको एकदम क्लियर बताऊंगा। देखिए, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र, उसके बाद फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये बहती है, ठीक है ना। कहीं कहीं आप देखेंगे, पता क्या, महाराष्ट्र दिया रहेगा, तेलंगाना दिया रहेगा, छत्तीसगढ़ दिया रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है। उड़ीसा भी दे देता है, उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश देता है, आंध्र प्रदेश। आप एक बात ध्यान रखना कि ये छत्तीसगढ़ में तो जाती है, बहुत बॉर्डरिंग सीमा लगाती है, लेकिन उड़ीसा में नहीं जाती है, ध्यान रखना। मैंने कई मैप चेक किए, कहीं पर भी उड़ीसा में जाती हुई मुझे नहीं दिखी। ये 3-4 ही राज्यों से बहती है, ठीक है ना। कौन कौन सी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इन्हीं 4 राज्यों से ये बहती, मैप में मैं अभी इसको दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये पता है, 2 इसकी वितरिका है। पहले 2 वितरिकाओं, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, 2 वितरिकाओं में एक होता है, एक है इसकी गौतमी गोदावरी और दूसरा वसिता गोदावरी, गौतमी गोदावरी और दूसरा है वसिता गोदावरी। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, एक नदी 2 से या 2 से अधिक भागों में बंटने लगी। जैसे गंगा नदी है तो 2 भागों में बंट जाती है, हुगली और साथ में जमुना और पद्मा 2 में, तो इसी तरीके से ये। तो अब हम क्या करें ना, थोड़ा सा मैप दे, फिर अभी इसकी हम सहायक नदियां भी देखेंगे। पहले सहायक नदियां लिख देते कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां, तो इसको भी हम 2 तरीके से, एक बाएं टाइप से, देखो इसकी हम लोग क्या करेंगे, एक बाएं तट से मिलने वाली और दूसरी दाएं तट से, ठीक है ना। बाएं दाएं तो आप समझ गए हैं, दाएं तट से, ठीक है। तो इसकी जो बाएं तट से मिलने वाली बहुत महत्वपूर्ण है, ये आया है यूपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसकी सहायक नदियां बहुत पूछता है। तो देखो, बाएं तट से हम आपकी नदियां इसकी कौन कौन सी हैं, पेनगंगा, उसके बाद प्राणहिता। देखो, प्राणहिता नदी जो है ना, ये 2 नदियों से मिलके बनती है। कौन कौन सी, वर्धा एवं वेनगंगा। अक्सर लोग इसको पढ़ाई देते हैं साथ में, लेकिन वर्षा व वेनगंगा 2 नदियां, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, से मिल करके ये प्राणहिता बनती है आगे चलकर। उसके बाद फिर इंद्रावती, ठीक है, और
सबरी व सिलेरू, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको, सबरी व सिलेरू, क्या नाम है, सिलेरू, सिलेरू, ठीक है, ये हो गए। और जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, इनमें मन्नेर, मन्नेर, मांजिरा और किन्नर सेनी, किन्नर सेनी, सानी, सॉरी, ये दाएं तट से मिलने वाली नदियां, ठीक है। तो देखो इसका मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ। ये जैसा कि मान लो गोदावरी नदी है, ठीक है ना, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है ना। तो इसकी जो सहायक तटियां हैं, सबसे पहले तो ये पेनगंगा आती है, ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारी पेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है ना। उसके बाद ये नदी हमारी, दो नदियां बताए ना अभी आपको कि दो नदियां प्राणहिता बनती हैं, एक वर्धा और दूसरी है हमारी वेनगंगा। कौन कौन सी, वेनगंगा, ध्यान रखना है, वर्धा व वेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। ये अब दोनों मिलकर के अब यहां से हो जाएगी प्राणहिता, ध्यान रखना यही कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद फिर एक नदी है इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ की तरफ से आती है, इंद्रावती, ठीक है ना। उसके बाद ये सबरी, एक नदी कौन सी है, सबरी, और एक ये सुलेरू, सिलेरू बोलते हैं, सिलेरू, ठीक है। ये गोदावरी का मुहाना तो है, गोदावरी का मुहाना। ये तो हमारी थी बाएं तट से मिलने वाली नदी। अब हम देख लेते हैं दाएं तट से। तो दाएं तट से तीन बहुत महत्वपूर्ण, बस इन्हीं को इन्हीं यही अक्सर पेपर में भी आती हैं। तो देखिए इसमें एक नदी है पेनगंगा के पास ही, यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे ये किन्नर सनी, किन्नर सानी, किन्नर सानी नदी, ठीक है ना, एक नदी। दूसरी है आपकी मंजरा, सॉरी थोड़ा सा मैं इसमें गलत कर दिया मैंने, ये जो है ना किन्नर सानी यहाँ पे नहीं मिलेगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे पेनगंगा के पास मिलेगी मंजरा, मंजिरा, मंजरा भी कह देते, मंजिरा भी कह देते। उसके बाद फिर प्राणहिता के पास यहाँ पे मन्नेर, ठीक है, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये किन्नर सानी, किन्नर सानी, इसके लिए ये इधर आ जाती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने आपको मन्नेर कर दिया, किन्नर सानी पढ़ा दिया। अब इसको थोड़ा मैप में देख लेते तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये मन्नेर हो गई, यहाँ पे मंजरा है, मंजरा, ये मन्नेर, इसमें यहाँ पे नहीं दिया मैप में, मन्नेर, और यहाँ पे ये किन्नर सानी ऐसे आती है, किन्नर सानी, ये देख लो, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया, देखो ये पेनगंगा हो गई, ठीक है ना, ये वर्धा हो गई, ये वेनगंगा हो गई, ये प्राणहिता दोनों मिलके बन गई, इंद्रावती ये जो छत्तीसगढ़ से रीजन से आती है, ये साबरी हो गई, ये सिलेरू। अब देखो किन राज्यों से बह रही है, महाराष्ट्र में ये कहां से निकली है, ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, त्र्यंबकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, कई बार त्र्यंबकेश्वर भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, त्रम मात्रा नहीं लगाते,
त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ से ये पथ लेते हुए पहले ये एक राज्य ये हो गया, दूसरा यहाँ बीच में तेलंगाना है, ये तेलंगाना, ठीक है ना। फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और फिर ये थोड़ा सा देखो ये यहाँ पे बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ को टच कर रही है, लेकिन उड़ीसा को खत्म नहीं थे, उड़ीसा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये बात को ध्यान रखना है, 4 राज्य सबसे महत्वपूर्ण में। और फिर ये वंशिता और साथ में गोदावरी, ये जो वंशिता गोदावरी और गौतमी गोदावरी ये इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस तरीके से गोदावरी नदी हमारा प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी, बूढ़ी गंगा, उसके बाद नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पठार से ब्रह्मगिरी नदी से निकलती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बूढ़ी गंगा व दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में बहती है। छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा सा बॉर्डर लेती है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दाएं तट की बात करें तो मंजीरा, मन्नेर, किन्नर, सानी। और बाएं तट की बात करें तो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलकर प्राणहिता बनाती है, फिर इंद्रावती और फिर सबरी और सिलेरू। तो ये हमारा हो गया गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। अब हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं 5वीं नदी, जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी? 5th नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर, ठीक है। देखो कृष्णा नदी जो है इसका पहले उद्गम स्रोत देते थे। उद्गम स्रोत को है महाबलेश्वर, पड़ता है सतारा जिले के पास, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर है, उत्तरकेश्वर है, ये महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर, ठीक है ना। सतारा जिले, सतारा इतिहास में भी नाम आता है, ये पहला था जिसको ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी घाट, सतारा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती। देखो आपने देखा क्यों निकल रही, क्योंकि पश्चिमी घाट वाले रीजन पे ना यहाँ पे बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और यहाँ से निकलते हुए ये पूर्व की तरफ क्यों जाती हैं, अपने पश्चिम में क्यों नहीं चले आती, क्योंकि ये वाला रीजन ना थोड़ा सा उठा हुआ है। ये वाला रीजन ये कहीं ये थोड़ा सा दब गया है, तो आगे का रीजन उठ गया है, ठीक है ना। कभी मैं जब आपको और चीजें पढ़ाऊंगा भारत के आकार की वगैरह, तब उसे सब बताऊंगा। तो ये रीजन थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये पर्वत श्रेणी भी है, और दूसरी बात पूरा रीजन ही उठा हुआ है। तो इस तरीके से जितनी भी नदियां यहाँ से निकल के इधर की तरफ ही ईस्टर्न फ्लो करने लगती है। कुछ नदियां जो वेस्टर्न भी फ्लो करेंगे उनको बताऊंगा मैं। ये हो गया। उसके बाद तो पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, ठीक है। ये 1400 किलोमीटर, नंबर 2 बात। नंबर 3 है कि 4 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अब देखो जो मैंने अभी गोदावरी पढ़ा है, तो वहां से एक राज्य और छत्तीसगढ़, वो नहीं है, यहाँ पे कर्नाटक है, याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तो उद्गमी है, ठीक है। तेलंगाना, कर्नाटक, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में बहती है। आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में इसका, ठीक है। इनका रिवर बेसिन सिस्टम बहुत बड़ा है, और कई दूसरे राज्य मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन नदी बहती है वो इन 4 राज्यों में बहती है, ठीक है। और विजयवाड़ा पड़ता आंध्र प्रदेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मुहाना, बंगाल की खाड़ी में भी दिखाऊंगा मैं भी, इस खाड़ी में मुहाना है, ठीक है। ये मिल गया। अब देखो इसकी सहायक नदियों की बात करें, 5वां पॉइंट है ना, हाँ 5वां पॉइंट। देखो सहायक नदियां कौन कौन सी, सहायक नदियां तो फिर वही बाएं तट से और दाएं तट से दो बार, बाएं तट से सहायक नदी, तट से सहायक नदी, और दूसरा हमारा दाएं तट से।
से सहायक नदियां, तो देखो जो बाएं तट से इसकी सहायक नदियां हैं उनमें है इरला, अब इनको मैप में भी दिखाऊंगा, मैं कुछ नदियां दिखाऊंगा मैप में जो बहुत महत्वपूर्ण, ज्यादा था भीमा, उसके बाद डिंडी, नाम भी ऐसा है कि याद ही हो गया, मूसी, ठीक है, उसके बाद फिर दोनी या दोनी दोनी, फिर पलेरू, ठीक है, उसके बाद फिर मुन्नेर, मुन्नेर मुन्नेरू था, वो मुन्नेर था, ये मुन्नेरू है, ठीक है। उसके बाद दाएं तट से मिलने वाली वेन्या, वेन्ना, कोयना, ठीक, उसके बाद पंचगंगा, उसके बाद वरना, घाट प्रभा, माल प्रभा, उसके बाद तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है ना। कई बार लोग कृष्णा को लगा देते तुंगभद्रा नदी पर ही, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करें, एक इसको मैप में देखते हैं, मैप बनाते हैं खुद से। ये जैसा मान लो कृष्णा नदी हमने बना दी, क्या थी, कृष्णा नदी, ठीक है ना, कृष्णा नदी हमने बना दी। तो देखो, तो बाएं जो मेन है वही नदी, मैंने लिख तो कई दिया, इसमें भी कई बनाऊंगा। तो देखो बाएं दाएं तट वाली, दाएं तट वाली आप देखो तो कोयना, ये है कौन सी नदी, कोयना नदी है। ये वरना, वरना भी कह देते, वरना भी कह देते। उसके बाद ये पंचगंगा, ठीक है। उसके बाद ये घाट प्रभा, ये माल प्रभा, ठीक है। क्या तुंगभद्रा, दाएं तट से मिलने वाली तुंगभद्रा, ठीक है। उसके बाद बाएं तट से मिलने वाली ये बेसिकली तुंग और भद्रा दो नदियों से मिलकर बनी, तुंग व भद्रा, तुंग व भद्रा से दो को मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद ये भीमा, यहीं पे एक नदी आ जाती है, इनसे मिलती है भीमा नदी, जो दाएं तट से आती है, ठीक है ना, बाएं तट, हाँ बाएं तट से भीमा। उसके बाद फिर देखो ये नदी कौन सी, और इसकी लोकेशन भी सही बननी चाहिए, दिंडी, ये मूसी, ये मुन्नेरू, ठीक है। देखो ये मुन्नेरू नदी, विजयवाड़ा भी शहर यहीं के पास है। जो मूसी नदी है ना, इसी के किनारे हैदराबाद शहर, क्योंकि तेला हैदराबाद शहर, हैदराबाद शहर, ठीक है ना। कुछ मेन पॉइंट याद नहीं, मालिक की पूछी थी हैदराबाद महत्वपूर्ण शहर। तो ये हो गई हमारी कृष्णा नदी है, ठीक है ना, ये कृष्णा का मुहाना हो गया, ये भी। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको मैप में दिखा देता हूँ, देखो
ये तो गोदावरी आ गया। ये देखो कृष्णा नदी, ठीक है ना। तो इसमें और इसकी सहायक नदियां यहाँ इन्होंने नहीं दिया, तो हम लोग अपने साइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या नहीं दिया, कोयना नदी नहीं दिया, कौन सी ऐड कर देते, कोयना, ठीक है। उसके बाद वरना को भी नहीं दिया, यहीं पे वरना। उसके बाद एक नदी यहाँ पे है पंचगंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घाट प्रभा, घाट प्रभा को तो दिया हुआ है, घाट प्रभा माल प्रभा को तो चलो दिया है कम से कम, जो नहीं है उसको हम लोग अपने सेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये पंचगंगा हो गई। उसके बाद ये माल प्रभा, ये तुंगभद्रा है, ये तुंग और भद्रा दो नाम से, ठीक है ना। उसके बाद ये इधर ये मूसी हैदराबाद, इसके पहले ये डिंडी एक नदी है, डिंडी हम लोग अपने से ऐड कर लेते हैं, डिंडी। उसके बाद ये मुन्नेरू, मुन्नेरू, ठीक है। अब इसको देखो कहाँ कहाँ बह रही है, यहाँ से ये निकली महाबलेश्वर से, ठीक है ना, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ये पास में विजयवाड़ा पड़ता है, विजयवाड़ा शहर था ये, आप इतिहास में इसको पढ़ेंगे। तो महाबलेश्वर से निकली और यहाँ से महाराष्ट्र से एक राज्य, दो राज्य और साथ में ये तेलंगाना, और नीचे कर्नाटका, कर्नाटका में गई, फिर तेलंगाना, ठीक है ना। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, क्योंकि भाई डिवीजन ऐसे हुआ। तो ये हमारी हो गई कृष्णा नदी, ठीक है। अब हम लोग अगली नदी बात करते हैं, सिक्स नदी की बात करें तो देखिए इसमें एक नदी है ना, थोड़ा सा पिन्नार नदी के बारे में जान लीजिए। मैं पिन्नार को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये पिन्नार नदी है क्योंकि ये भी पश्चिमी घाट में ही जाकर के मिलती है। पिन्नार नदी जो है, इसको थोड़ा समझ लेना, ये कोई ज्यादा पूछा नहीं जाएगा आपके। कई बार जानती क्या गलती हो जाती है, पिन्नार को लोग सहायक नदी लगा देते हैं, किसी की सहायक नदी में डाल देगा आपको लगेगा नहीं ये नदी ज्यादा जानी पहचानी से नहीं लगती, तो पिन्नार ये मतलब एक तरीके से, तो इसको हमको थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिन्नार नदी, ठीक है। तो पिन्नार नदी जो है ये कर्नाटक में एक पहाड़ी है, कर्नाटक में चोटी है, कर्नाटक में दंडी दुर्ग चोटी से निकलती है, ये बात याद रखना, पहली बात चोटी से निकलती है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, निकलती है, ठीक है। और नंबर दो बात ये है कि ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है। इसको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी सीधे बे ऑफ बंगाल में ही जाके, इसको सहायक नदियां होंगी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के मिलती है, कर्नाटक में, कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, इतना याद रखना इसको, नहीं तो भूल जाता कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती, मिल जाती, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इतना इसमें बताना ही था मुझे बस। चलो इसका भी इसमें ज्यादा मैप भी नहीं देखना, बस दो राज्यों में निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में चली जाती है बस, ठीक है ना। ये पिन्नार, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं रखना है, ठीक है ना। चलो मैप इसको भी देख लो, ये देखो ये पिन्नार नदी, ये कर्नाटक हो गया, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश हो गया, क्योंकि ये भी गिरती है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कई बार पिन्नार को दे देता है ना सहायक नदियों में दे देता, तो आपको फिर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगली नदी बात करें,
नदी नंबर 7, इसका नाम है कावेरी। ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे। कावेरी नदी, कावेरी नदी, इसको इस तरह हिंदी में लिखते हैं, इस तरह CAVERI हिंदी इंग्लिश में, और CAV, सॉरी रुको इसको देख लो, कई बार गलत गलत भी लिख जाता है, ठीक है ना। ये CAUVERY, कावेरी, इस तरह से उसको लिखते हैं, ठीक है ना। दोनों सही है, कावेरी नदी, पहले तो ये देख लो, ठीक है ना। देखो अब इसके बारे में, कर्नाटक की कुर्ग पहाड़ियां, कर्नाटक की कुर्ग पहाड़ियां, कुर्ग पहाड़ियां से निकलती है ये, इसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे, से निकलती है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, इस कुर्ग पहाड़ियों में ताल कावेरी जगह है, ताल कावेरी, कुर्ग पहाड़ियों की ताल कावेरी, यहाँ पे देखो ताल कावेरी, ये तो नहीं पूछेगा, नहीं तो दे देगा ताल कावेरी दे देगा, लोग समझ नहीं आएंगे। कुर्ग पहाड़ियों से पूछेगा, कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग पहाड़ियां, ताल कावेरी दे देगा तो लोग पकड़ ही लेंगे कि ना कावेरी का उद्गम है। उसके बाद कुल लंबाई इसकी है, कुल लंबाई जो है इसकी 800 किलोमीटर के लगभग, थोड़ा लगभग में ही है, ठीक है ना, 800 किलोमीटर लगभग। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसको दक्षिण गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण की गंगा कहते हैं इसको, दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ साउथ, साउथ कहते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसके लिए जो है, ये देखो 2 राज्यों में, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, 2 राज्यों में, केवल 2 राज्यों में, इसलिए केवल लिख रहा हूं, कई बार लोग इसे केरला में लगा देते हैं, केवल 2 राज्यों, कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है, कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में बहती है, देखते हैं केरला में नहीं बहती, में बहती है, केरला में इसका जानते बेसिन है, लेकिन ये केरला में बहती है, इसको मैं लिख देता हूँ डेट से, केरला में नहीं बहती है, नोट करके लिखो, केरल में नहीं बहती है, में नहीं बहती है। यहाँ पे लोग बहुत जल्दी, कई बार शायद मैंने भी 1-2 बार पेपर में गलत किया, ये बार मुझे लगा कावेरी जो है केरला में भी बहती है, ये देखना 2 राज्यों में केवल बहती है, ठीक है। अब इसकी थोड़ा सहायक नदियां देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत यहाँ से प्रश्न आता है। कावेरी की सहायक नदियां, देखो कावेरी की सहायक नदियां, तो वही बात, पहले बाएं तट से, दूसरी दाएं तट से, बाएं तट से मिलने वाली और दूसरी दाएं तट से, दाएं तट से, दाएं तट से मिलने वाली। अब देखो बाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं, इनमें आपका हेमावती महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा था, हेमावती, ठीक, उसके बाद अर्कावती, ठीक, सिमसा, है ना, ये 3 इसके बाएं तट से महत्वपूर्ण है, दाएं तट से ज्यादा है, काबिनी रिवर, दाएं तट से काबिनी नदी, ठीक है। उसके बाद भवानी, नाम भी ऐसे है, कोयल, ठीक है, बिग कोयल इन नोएल, सॉरी, काबिनी, भवानी, नोएल, ठीक है। उसके बाद अमरावती, देखो अमरावती दाएं तट से ही, अमरावती, ठीक है। और इसके बारे में और 2-3 चीज जान लो,
ये तो पहले ये हो गया, ठीक है। चलो अब इसको मैप में देख लेते हैं, मैप बनाते हैं पहले, फिर इसके बाद मैप में भी देखेंगे दोनों में। तो ये जैसा मान लेते हैं हमारी कावेरी नदी, कावेरी दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, उसको कहते थे, हमने बूढ़ी गंगा देखा था, ठीक है ना। गोदावरी को बूढ़ी गंगा, हाँ, एक बात ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखिए कावेरी को कहते हैं ना दक्षिण भारत की गंगा, और गोदावरी कहते हैं दक्षिण की गंगा। ये बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। क्या कहते हैं, कावेरी को दक्षिण साउथ इंडिया, गंगा ऑफ द साउथ इंडिया, और गोदावरी कहते हैं गंगा ऑफ साउथ। कई बार नाम हो ना, हाँ उसको दक्षिण की गंगा सही है, इसको दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना। ये बात थोड़ी, गंगा ऑफ साउथ इसको भी कह देते कई बार, बेसिकली दक्षिण भारत की गंगा है, दक्षिण भारत की गंगा। अब देखो, अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी, यहाँ से एक नदी आ जाएगी हेमावती, हेमावती, ठीक है, हेमावती। दूसरी आ जाएगी सिमसा, कौन सी, ये सिमसा। और ये तीसरी हम इधर आ जाएगी अर्कावती, अर्कावती। ये तो थी बाएं तरफ से मिलने वाली। अब दाएं तरफ से मिलने वाली, तो दाएं तरफ से देखो ये काबनी, इसमें ज्यादा है काबनी, ठीक है। उसके बाद ये भवानी, पर ये भवानी, और ठीक है ये नोएल, इसके लिए यहाँ भी आती है ये नोएल, ये अमरावती, अमरावती, ठीक है। उसके बाद भवानी जो है ना यहाँ पे आगे मिलती है इससे, कर्नाटक तमिलनाडु वाले रीजन में। काबनी तो ठीक है, ये तो काफी पीछे मिलती है, ठीक है ना। ये जो है ना यहाँ पे मिलती है, ये हमारी नदी, ये यहाँ पे भवानी, ये ठीक है। तो हेमावती, सिमसा, अमरावती, काबिनी, भवानी, नोएल, और साथ में अमरावती, ये कावेरी की। अर्कावती और अमरावती दो है, ठीक है ना। ये तो ये हमारा कावेरी नदी, ये हो गया कावेरी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती,
काबनी, भवानी, नोएडा और अमरावती में। ये जो मेन इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट है वो जान लेते हैं। कावेरी को देखो, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, को दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। और ठीक है ना, पहली बात ये नाम याद रखना, कई बार गोदावरी से कंफ्यूजन हो जाता है इसीलिए। उसके बाद कृष्णरागर बांध जो है ना, श्रीरंगपट्टनम शहर, श्रीरंगपट्टनम शहर जो बहुत पुरानी स्थल था, इसी के किनारे हुआ करता था, देश की राजधानी हुआ करता था टीपू सुल्तान के समय में, ठीक है ना, इसी के किनारे स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कृष्णराज सागर बांध, इसी पे कृष्णराज सागर बांध इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। एक ना मैंने नदी में, गोदावरी में पूर्णा नदी छोड़ दी थी, थोड़ा उसको एक सेंड कर। ये हो गया हमारा कृष्णराज सागर बांध, इसके यही इतने इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसमें एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात इसी नदी पर है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। इस तरह तो बहुत सारी चीजें हैं, इसी नदी पर है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ये पढ़ लिया। एक पॉइंट में छूट गया, तो महत्वपूर्ण नदी गोदावरी में बताते। चलो रहने दो, कावेरी नदी के बारे में तो ये देख लेना, ठीक है। मैंने ये आपको इसमें पूरा करा दिया है। एक नदी और बची हुई है, जो इसको नाम है वैगई नदी, देख लेना, कुछ पॉइंट है थोड़ा सा ना। एक देखो, वैगई नदी है 8वीं नदी हमारी, वैगई, इसको कोई ज्यादा पढ़ाता नहीं, लेकिन थोड़ा प्रदूषण वगैरह की चर्चा में थी। तमिलनाडु में ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तमिलनाडु में निकलती है, में ही उद्गम है, और साथ में बंगाल की खाड़ी, बस एक ही रात में बहती है, बंगाल की खाड़ी में सबसे दक्षिणी नदी है ना, ये खाड़ी में गिर जाती है। इतना थोड़ा सा हमको याद रखना है इस नदी के बारे में। एक मैं और पॉइंट भूल गया था, गोदावरी नदी भी ना, उसका एक और सहायक नदी है पूर्णा, उसको थोड़ा सा याद रख लेना है, वो शायद मुझे लगता है छूट गया वो पॉइंट। गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा भी है, गोदावरी की एक सहायक नदी है पूर्णा, पूछा गया था एक बार। पूर्णा जो है ये सहायक नदी है, गोदावरी सहायक नदी है। फिर एक तापी में भी पढ़ेंगे, तो भी पूर्णा तापी जब पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें भी एक पूर्णा नदी आती है, लेकिन ये गोदावरी की पूर्णा सहायक नदी है, ठीक है ना। ये थोड़ा पॉइंट हमसे छूट गया था। तो देखिए इसमें मैंने लगभग सभी चीज़ों का आपको बता दिया है, कवर कर दिया है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो भी बन चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आज हमने ईस्टर्न फ्लोइंग पढ़ लिया, अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग वाली नदियाँ, बहुत महत्वपूर्ण वो भी है। जिसको था इसको तो 1-2 से बार देख लेंगे तो